हेलो मेरे साथी टाइम डिटेक्टिव्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और रहस्य से भरी पड़ताल पर निकलने वाले हैं। आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर हिस्ट्री एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को एकदम गहराई से समझेंगे। हम मिलकर इस बड़े राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर बीते हुए कल का पता कैसे लगाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की एक कमाल की जांच पड़ताल शुरू करते हैं। आप जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। हमने तो पुरानी चीजें अपनी आंखों से नहीं देखी, ना ही हम उस जमाने में मौजूद थे। तो हमें कैसे पता चलता है कि 100 या हजारों साल पहले आखिर दुनिया में क्या हुआ था? हमारे इतिहासकार मिट्टी के नीचे दबी उन पुरानी चीजों की बिल्कुल सही उम्र का पता कैसे लगा लेते हैं? भाई, ये तो किसी बड़े रहस्य से कम नहीं है, राइट? और आज हम सब मिलकर इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आज हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। दूसरा, द जायंट टाइमलाइन। फिर तीसरा, मेजरिंग आवर टाइम। चौथा, 2 हिस्टोरिकल पीरियड्स। और आखिर में 5वां, साइंटिफिक मेथड्स फॉर डेटिंग। चलिए सीधा अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। यहां हम अपने पहले जरूरी कीवर्ड डिवीजन ऑफ टाइम एंड द टाइमलाइन को समझने वाले हैं। अब समय ना एक बहुत बड़े पिज़्ज़ा जैसा है। अब पूरा का पूरा पिज़्ज़ा एक साथ तो खाया नहीं जा सकता है ना, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना ही पड़ता है। समय के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। शुरुआत होती है हमारी पृथ्वी से। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे हमें दिन और रात मिलते हैं, और ये मिलकर बनाते हैं पूरे 24 घंटे, यानी एक दिन। फिर 7 दिन जुड़कर एक सप्ताह बनाते हैं। 4 सप्ताह से एक महीना बनता है, और 12 महीनों से एक वर्ष। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब ऐसे 100 साल गुजर जाते हैं तो हम उसे एक सदी यानी सेंचुरी कहते हैं, और जब पूरे 1000 साल बीत जाते हैं तब बनता है एक विशाल सहस्राब्दी या मिलेनियम। मतलब एक छोटे से दिन से शुरू होकर एक विशाल मिलेनियम तक का सफर। है ना मजेदार? ओके, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द जायंट टाइमलाइन। यहां हम समय के रेखीय विभाजन यानी एक सीधी लाइन में समय को बांटने के बारे में जानेंगे। तो होता क्या है कि जब हम इन सारे सालों को एक के बाद एक सीधी लाइन में रखते हैं, तो इतिहासकार इस तरीके को यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। जो कॉमन एरा है, जिसे हम सीई या एडी भी कहते हैं, वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है, जैसे 1, 2, 3 और आगे। लेकिन कॉमन एरा से पहले का जो समय है ना, जिसे बिफोर कॉमन एरा या बीसीई कहते हैं, उसकी गिनती उल्टी होती है, वो पीछे की तरफ गिना जाता है। ये बात हमें वर्धमान महावीर जी और गौतम बुद्ध जी के जीवन काल से बहुत अच्छे से समझ आती है। वर्धमान महावीर जी का समय 599 बीसी से 527 बीसी तक लिखा जाता है, और गौतम बुद्ध का 563 बीसी से 483 बीसी तक। आप देख रहे हैं, संख्याएं कम हो रही हैं क्योंकि हम असल में उल्टी गिनती कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की ओर, मेजरिंग आवर टाइम। यहां हम अपने अगले कोर कॉन्सेप्ट मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम को डीकोड करेंगे। अब देखिए, किसी बहुत ही खास घटना को हमेशा याद रखने के लिए एक बिल्कुल नया युग शुरू करने की बहुत पुरानी परंपरा रही है। जैसे मानो आपने अपनी एक नई घड़ी चालू कर दी हो। हमारे महान छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। उन्होंने एक एकदम नया युग शुरू किया, जिसे राज्याभिषेक शक कहा जाता है। इसे साल 1674 एडी में उनके राज्याभिषेक के उस बेहद खास और भव्य मौके के सम्मान में शुरू किया गया था। इस टाइमलाइन को देखकर हम उनके जीवन की और भी कई बड़ी घटनाएं आसानी से समझ सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, भारत और पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर ऐसी और भी कई कालगणनाओं का इस्तेमाल होता रहा है। उदाहरण के लिए अपने भारत में शालिवाहन शक और विक्रम संवत काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। वहीं दूसरी तरफ इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद जब मक्का से मदीना गए तो उस ऐतिहासिक सफ़र की याद में हिजरी एरा की शुरुआत की गई। और जो हमारा पारसी समुदाय है वो शहनशाही एरा का इस्तेमाल करता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इतिहास को नापने के लिए हमारे पास सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग शुरुआती बिंदु मौजूद हैं। अब आ गए हम अपने चौथे पड़ाव पर, 2 हिस्टोरिकल पीरियड्स। इसमें हम जानेंगे कि लिखित रिकॉर्ड का असल में कितना बड़ा महत्व होता है। आपको पता है, हमारी ये पृथ्वी लगभग 4.5 बिलियन साल पुरानी है। इतना सारा समय, इसे एक साथ समझना तो इंसानी दिमाग के लिए लगभग नामुमकिन है। इसीलिए आसानी के लिए हिस्टोरिकल पीरियड्स को 2 बहुत बड़े हिस्सों में बांट दिया गया है। बाईं तरफ देखिए, ये है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसका मतलब है इतिहास से भी पहले का समय।
ये वो दौर था जब इंसानों ने लिखना नहीं सीखा था, इसलिए हमारे पास इस समय का कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं है। और दाईं तरफ है हिस्टोरिक पीरियड। ये वो समय है जिसके हमारे पास लिखित रिकॉर्ड मौजूद हैं और उन्हीं को पढ़कर हम इतिहास लिख पाते हैं। तो देखा जाए तो ये लिखने की कला का आविष्कार ही वो सबसे ज़रूरी मास्टर चाबी है जो इन दोनों कालों को एक दूसरे से एकदम अलग करती है। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और सबसे मजेदार पड़ाव पर, साइंटिफिक मेथड्स फॉर डेटिंग। इसमें हम साइंटिफिक मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम एंड एस्टैब्लिशिंग एज, डेटिंग के बारे में बात करेंगे। अब जो सबूत जमीन के बहुत नीचे गहरे दबे होते हैं ना, जैसे टूटे हुए पुराने बर्तन या हड्डियां, उनकी सही उम्र का पता लगाना किसी जादू से कम नहीं है। और ये जादू करता है हमारा विज्ञान। कार्बन 14 एनालिसिस और डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जिसे ट्री रिंग्स एनालिसिस भी कहते हैं, ये कुछ ऐसी ही कमाल की वैज्ञानिक तकनीकें हैं। आप इन्हें हमारे आज के जासूसों यानी वैज्ञानिकों की जादुई शक्तियां या सुपर पावर्स मान सकते हैं। इन शक्तियों के इस्तेमाल से मिट्टी की पुरानी परतें और हजारों साल पुरानी बेजान कलाकृतियां भी मानो बोलने लगती हैं और खुद अपनी सही उम्र बता देती हैं। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए इन वैज्ञानिक सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके हमारे टाइम डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि जमीन से खोदा गया मिट्टी का एक बर्तन आज से लगभग 5000 साल पुराना है। तो अब हम उल्टी गिनती करके उसकी सही तारीख कैसे तय करेंगे? बहुत आसान है। अगर हम आज के समय से 5000 साल पीछे जाएं तो हम कह सकते हैं कि वो बर्तन लगभग 3000 BC के समय का है। बिल्कुल ऐसे ही एक जासूस इस विशाल टाइमलाइन पर किसी भी पुरानी चीज की एकदम सही जगह ढूंढ निकालता है। तो दोस्तों, सबसे पते की बात यह है कि जो चीज आज हमारे सामने है वो कल इतिहास बन जाएगी। लेकिन जाने से पहले जरा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर दिमाग लगाइए। आज जिन आम चीजों का हम और आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ऐसी कौन सी चीजें होंगी जिन्हें आज से हजारों साल बाद भविष्य के वैज्ञानिक मिट्टी से बाहर निकालेंगे और उनकी डेटिंग करेंगे? क्या वो हमारे स्मार्टफोन्स होंगे या शायद प्लास्टिक की बोतलें? सोचिए जरा, ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, आज की इस पड़ताल में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही नई चीजें सीखते रहिए और अपनी खोज जारी रखिए।